नमस्कार फ्रेंड, हम लोग सोल्व कर रहे हैं एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर 2020 में पूछे गए मैथ का क्वेश्चन और यह वीडियो का दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हम लोग 23 नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक सोल्व कर चुके हैं और आज उसी शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 26 से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, इसको सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए कि दो रेलगाड़ी अगर एक दूसरे को विपरीत दिशा से पार करती है तो सापेक्ष चाल क्या होता है? बोलिए सापेक्ष चाल होगा दोनों का योग। तो चाल कितना हो गया? बोलिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 और 2 6 और 7 5 12। ये आ गया आपका सापेक्ष चाल। ये चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम लोग इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं। बोलिए 18 सत्ते 26 से 7 5 35। ये 35 आ गया है चाल आपका मीटर प्रति सेकेंड में सापेक्ष चाल। और आपको पता है कि दो रेलगाड़ी अगर एक दूसरे को पार करती है चाहे समान दिशा में या विपरीत दिशा में, तो दोनों रेलगाड़ी का जो लंबाई होता है उसको हम लोग दूरी मानते हैं। ठीक है, तो दूरी कितना है? बोलिए दूरी कुछ इस टाइप से दिया गया है कि रेलगाड़ी वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 2/3 है। ठीक है, ये जो रेलगाड़ी वाई है और रेलगाड़ी एक्स है, रेलगाड़ी वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 2/3 है। इसका मतलब ये 3 है तो ये 2 है रेशियो में। टोटल दूरी कितना हो गया? बोलिए 5 यूनिट। 5 यूनिट दूरी, ये क्या है? 5 यूनिट दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल निकाल लिए हम लोग कितना? बोलिए 35। और एक दूसरे को पार करने में समय कितना लेता है? बोलिए 12 सेकेंड। ठीक है, तो 5 यूनिट का वैल्यू इतना हो गया। 12 पंजे 60 के लिए 0, हाथ में डाल 6 और 12 2 24 12 36, 36 6 42। ठीक है, 5 यूनिट का मान आ गया इतना मीटर। आपसे रेलगाड़ी एक्स की लंबाई पूछा गया, मतलब 3 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है, तो 3 यूनिट का मान यहाँ से निकाल दीजिए। बोलिए कि 420/5 और गुना 3। बस ये 5 से कट जाएगा, 8 पंचे 40 और 5 चौके 20, 4 तिया 12 करीब 2, इकाई अंक एक ही है 2। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न कुछ इस टाइप से है और आपसे किसका मान पूछा गया है? इसका मान पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले सभी को एक साइड लाते हैं और एक साइड क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। कहने का मतलब इस टाइप से कि a² प्लस b² प्लस c² और माइनस का 12a माइनस का 12b और प्लस का 12 दूना 24c और प्लस का 216 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसको जो है a² लिख दिए और ये कितना है? बोलिए 2ab का काम करेगा। तो ये 2ab का काम करेगा तो b का मान क्या चाहिए हमें? तो b का मान चाहिए 6। ठीक है, तभी तो 2ab होगा। तो इसको हम लोग लिख दिए 6 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 12a। उसके बाद ये जो है फिर से b², फिर b किस में है? 2ab मतलब 12 के रूप में। ठीक है, तो फिर से हम लोग लिख देते हैं 6 का स्क्वायर और माइनस का 12b और फिर से c जो है c², उसके बाद कितना है? 24c। तो 2 निकाल दिया, इससे कितना बचा? 12। तो प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस का 24c बराबर हो गया 0। थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट चेक कर लेते हैं कि ये 216 को तोड़े हम लोग किसके किसके रूप में? बोलिए 6 6 और 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? बोलिए 144। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 72, 4 2 6, 7 4 11 के लिए 1 216। मतलब इस 216 को हम लोग 36 36 और 144 के रूप में तोड़ के सेट कर दिए इसका गोटी। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ? हम लोग का काम बन गया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? बोलिए a और माइनस है ना, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर, उसी टाइप से b और माइनस 6 का होल स्क्वायर
और उसी टाइप से सी और प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर क्या 0। तीनों का योग 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर ये 0 है तो ए बराबर कितना हो गया बोलिए 6। अगर ये 0 है तो बी बराबर कितना हो गया 6। अगर ये 0 है तो सी बराबर कितना हुआ माइनस का 12। इसका मान पूछा गया है ए बी का मान कितना हुआ रूट के अंदर में है। ए बी का मान कितना हुआ बोलिए 36 और प्लस बी सी को गुना कीजिए कितना होगा 12 पंजे 60 बरछक 72 माइनस का 72 हो जाएगा। ठीक है प्लस माइनस का 72 और फिर माइनस और ये भी माइनस मतलब सी ए। ठीक है माइनस का ये प्लस का तो माइनस और माइनस यहाँ तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 72 है ना बरछक 72 ये आपका बरछक 72 ये 72 कट गया 36 रूट से बाहर निकलेगा कितना बन के निकलेगा बोलिए 6 बन के निकलेगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए इस प्रश्न में भी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे आप इसको क्यूब कर दीजिए। ठीक है जैसे हम इसको क्यूब किए तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ सकते हैं तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं √5x का होल क्यूब। ठीक है क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा 2 बार से ये निकल जाएगा और 1 बार फंसा रह जाएगा और माइनस का √3y का होल क्यूब और नीचे भी आपका सेम टू सेम है कि √5x और माइनस का √3y। ये हो गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू तो क्या होता है ए माइनस बी कहने का मतलब क्या √5x और माइनस का √3y और इंटू ए स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो जाएगा बोलिए 5x² और प्लस का बी स्क्वायर ये माइनस है टोटल प्लस होगा तो बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3y और प्लस का ए बी तो √15xy। ठीक है √15xy। ठीक है ये ब्रैकेट आपका बंद और नीचे आपका क्या है नीचे है आपका √5x और माइनस का √3y तो ये मैदान और ये मैदान तो कट जाएगा। ये बचा क्या बचा समझिएगा ये बचा आपके पास 5x² प्लस 3y और प्लस का √15xy। ये किसके बराबर है टोटल को सोल्व किए हैं अभी तक। ठीक है इतना को सोल्व किए हैं और ये बराबर इसके है किसके बराबर है तो ax² प्लस by² और प्लस cxy। ठीक है यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे कि x² के साथ क्या गुना है तो बोलिए 5 a का मान कितना आ गया बोलिए 5। उसी टाइप से by स्क्वायर कहाँ छोड़ दिए a² प्लस b²। ठीक है यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा तो b का मान कितना आ जाएगा बोलिए 3 आ जाएगा और xy तो c का मान कितना आ जाएगा √15 आ जाएगा। आपसे किसका मान पूछा गया इसका मान पूछा गया है तो a का मान कितना रखिएगा बोलिए 5 तो 5 दिया ये हो गया 15 और प्लस b का मान कितना रखिएगा बोलिए 3 और माइनस का c का मान √15 कितना हो जाएगा बोलिए 15। समझ पा रहे हैं तो ये प्लस का 15 और माइनस का 15 खत्म हो जाएगा क्या बचेगा बोलिए 3 और 3 ही इस सवाल का सही आंसर है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को लाया जाए देखिए प्रश्न कुछ इस टाइप से है तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। ठीक है क्या दिया गया है इसको तो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं 2-4-5 सेकंड के अंदर लेकिन हम इसको पूरे बढ़िया से बता देते हैं। ठीक है कि इस टाइप का दोबारा कोई और सवाल मिल जाए तो उसको भी क्या कीजिए ऑप्शन को जोड़ घटा करके दिया हो तो वहाँ पे प्रोसेस ही काम आता है। तो ये दिया गया है आपके पास x² का होल स्क्वायर और प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है थोड़ा सा बराबर हटा के। ठीक है ये दिया गया है आपके पास 194 के बराबर। तो ये देखिए इसमें 2 जोड़ने के बाद पूरा वर्गमूल आएगा या 2 घटाने के बाद बोलिए 2 जोड़ने के बाद दोनों साइड 2 जोड़ दीजिए। ठीक है तो ये क्या हो गया बोलिए a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 196 मतलब दोनों साइड आप रूट चढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए x² प्लस 1/x² बराबर 196 का कितना होता है 14। फिर देखिए 2 जोड़ने के बाद वर्गमूल पूरा निकलेगा या 2 घटाने के बाद बोले 2 जोड़ने के बाद 2 जोड़ दीजिए। ठीक है तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab समझ में आया तो मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बोलिए 4
और इसी का तो मान पूछा गया है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। फिलहाल अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है, त्रिभुज के अंदर जो है एक वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। यह भुजा ए बी बी सी और ए सी, त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। यह भुजा ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी को क्रमशः आर पी और क्यू पर स्पर्श करता है। एक क्यू बराबर कितना दिया गया है 3.5। पी सी यह कितना दिया गया है 4.5। बी आर बराबर कितना दिया गया, बोलिए 7। आपको पता है थ्योरम कि कोई सर्कल है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया और इसी बिंदु से एक दूसरा स्पर्श रेखा खींचा गया, तो एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। पता है ना, बोलिए बिल्कुल पता है, ठीक है। तो ये देखिए कि ये बिंदु है और इस पे ये स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। तो ये 35 तो ये भी 35, ये 7 तो ये भी 7, ये 4.5 तो ये भी 4.5। तो क्या पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो ये 4.5 कितना हो गया 9, 3.5 कितना हो गया 7 और 7 दूना कितना हो गया 14। बोलिए कितना हो गया 14 6 20, 20 3 23 और 23 और 7 कितना होता है, 23 और 7 गुरुजी 30 होता है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, समझ में आ गया, बोलिए आ गया, बिल्कुल इजी सवाल था, ठीक है, बिना पेन पेपर का सोल्व करने लायक सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले समचतुर्भुज का क्या क्या नियम है आप सभी को पता ही होगा कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, 1 13, तो सभी का सभी क्या है 13 13 13 13। और इसका और नियम क्या है कि ये जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 पे काटता है और ये जो काटता है तो ये समान 2 भागों में बढ़ जाता है, आपको पता है। तो बोलिए अगर ये विकर्ण 10 का है तो ये आपका 5 का होगा, ये 5 का होगा, बताया इसका एक विकर्ण 10 है तो ये 5 5 में बढ़ गया। तो अगर ये 5 5 में बढ़ गया भैया, थोड़ा सा मैदान को साफ करते हैं, ठीक है, ये अगर 5 5 में बढ़ गया तो यहां पर से ये 90 का कोण भी है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट भी आपको पता है, तो ये 12 होगा। टोटल विकर्ण कितना होगा, बोलिए 12, ये भी 12, 24 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा गया है 1/2 d1 इंटू d2, होता है ना क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2, एक विकर्ण कितना है, बोलिए 24, दूसरा विकर्ण कितना है, बोलिए 10, ठीक है। तो 240 का आधा कितना हो जाएगा 120। बोलिए बिल्कुल इजी प्रश्न था, बिना पेन पेपर छुए इस सवाल का आंसर आप कर सकते थे, बोलिए एकदम कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नाम ही सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि PA और PB ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखा है। यदि A और B बिंदु वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि कोण APB बराबर 128 हो, तो कोण OAB का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं कि ये एक आपका क्या है वृत्त है और ये बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, स्पर्श रेखा आपका खींचा गया है PA और PB, ठीक है, PA और PB, और इसका केंद्र जो है O है, ठीक। A और B बिंदु वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि कोण APB ये कितना का है, बोलिए ये बताया गया है कि 128 का है। तो कोण OAB, ठीक है, ये कोण आपसे पूछा गया है कि कोण OAB का मान क्या होगा। तो अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और पूछ लें कि आपसे कि ये कोण कितना होगा, तो आप फटाक से बताइएगा कि ये कोण जो होता है ये होता है 180 और माइनस ये कोण, ठीक है, 128 होता है ना, कई बार इसको प्रूव भी किए हैं कई वीडियो में, ठीक है।
तो बार बार एक ही चीज़ को बताने से कोई फायदा है? बोलिए कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया आपका 52। ठीक है, तो ये एंगल अगर आपका कितना का हो गया? बोलिए 52 का। तो ये भी क्या है? ओ ए आपका त्रिज्या है, ओ बी आपका क्या है? त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगा, मतलब त्रिभुज ओ ए बी को अगर देखा जाए दो भुजा बराबर, तो दोनों कोण भी आपका क्या होगा? बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बोलिए 180। 180 में ये दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? बोलिए तीनों को जोड़ दीजिए। बोलिए कि दोनों ये एंगल का मान लीजिए x है, तो ये x ये x 2x प्लस 52 बराबर कितना होगा? बोलिए 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए कि 52 घटा दीजिए, यही निकल जाएगा, 128 निकल जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? बोलिए x को 128 का आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 64 डिग्री। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC में D पर BD लंब AC। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाइए कि एक त्रिभुज है, किसी टाइप का आप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज है, नाम है आपका, चलिए ABC, और D पर BD लंब है AC। ठीक है, किस पे लंब है? BD लंब है AC पर, AC पर लंब है आपका BD। ठीक है, ये आपका, चलिए BD लंब हो गया AC पर। BC पर, ठीक है, BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि कोण BEA मतलब इसको भी क्या किया गया है? मिलाया गया है। कोण BEA बराबर x डिग्री। ठीक है, ये कोण कितना है? बोलिए x डिग्री। यदि कोण EAC ये वाला कोण 46 का है, ठीक है, और EBD ये वाला कोण कितना का है? बोलिए 60 का है। तो x का मान ज्ञात करें। देखिए क्या कर सकते हैं इस सवाल को हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ये लंब है ना, हो मिस्टेक कर दिए, ये BD जो क्या है? लंब है। तो इस त्रिभुज में देखिए कि BDC में एक 90 है, एक 60 है, तो ये कितना का होगा? बोलिए ये फटाक से बोलिए कि ये 30 का हो जाएगा, होगा ना? बोलिए एकदम होगा। अगर ये आपका 30 का हो गया, तो और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग कर सकते हैं कि ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में ACE में ये 46 है, ये 30 है, तो कितना हो गया? बोलिए 76। तो ये कितना होगा? बोलिए 180 माइनस 76। 180 माइनस 76 बोला जाए तो 104 का हो जाएगा। अगर ये एक सरल रेखा है, ये अगर 104 का है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए 180 माइनस 104, तो ये कितना का हो जाएगा? बोलिए आपका 76 का। और ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का 110% क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलिए बिल्कुल इजी सवाल था ना? बोलिए बिल्कुल इजी था। इस सवाल को देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में, ठीक, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए कि त्रिभुज ABC में ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। ये बिंदु आपका O है। यदि कोण BOC, ये O है ना, BOC बराबर कितना है? बोलिए 142 डिग्री है। तो कोण A का मान क्या होगा? ठीक है, कोण A का मान, कहीं भी इस टाइप का सवाल आपको अगर मिल जाए तो इसका एक प्रॉपर वीडियो हम बनाए हैं। अगर वह वीडियो हो सकेगा तो ऊपर आई बटन में देंगे या इंड स्क्रीन में देंगे, और नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, उस वीडियो में एंगल से संबंधित जितना भी सवाल है उसको एक वीडियो में हम शामिल कर दिए हैं। तो जहाँ भी कोण समद्विभाजक का बात होता है, एंगल बाइसेक्टर का बात होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी यहाँ से मिला देते हैं और इसमें अंतःकेंद्र का नियम लागू कर देते हैं कि ये एंगल बराबर क्या होता है?
कि 142 बराबर क्या होगा, बोलिए 90 प्लस ये जो इसके सामने का एंगल होता है उसका आधा, अगर ये 2 थीटा है तो प्लस थीटा। ठीक है, समझ में आया? उसमें बढ़िया से बताए हैं उस वीडियो में। ठीक है, कि ये एंगल आपको अगर निकालना है तो 90 में उसके ठीक सामने वाला एंगल का आधा हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, बोलिए ये 90 इधर आके घट जाएगा। अगर आप 90 इसमें घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 2 बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52। ये थीटा का मान आपका आ गया 52। तो लेकिन ये टोटल एंगल पूछा गया है 2 थीटा, तो 52 दूना कितना होता है 104। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये रहा ऑप्शन नंबर डी 104। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, देखिए प्रश्न क्या है कि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप 40 है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है 2/3। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बोला है कि एक वर्ग है और इसका जो परिमाप है एक आयत के परिमाप के बराबर है, और वर्ग का परिमाप 40 है, तो भुजा कितना होगा, बोलिए 10-10 का होगा। ठीक है, 10-10 का होगा। और बताया गया है कि इसका जो परिमाप दोनों आपस में बराबर है, मतलब इसका परिमाप जो है आयत का वह 40 है, और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + B। और L + B के बारे में संबंध दिया है कि ये B छोटा लिखना चाहिए ना। ठीक है, L और B में संबंध दिया गया, इसकी चौड़ाई जो है लंबाई की 2/3 है। ठीक है, अगर इसका लंबाई 3 है तो ये 2 होगा। तो मतलब क्या हो गया कि 5 यूनिट 5 दूना 10 अनुपात का मान कितना है, बोलिए 40। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, बोलिए 4। ठीक है, 1 अनुपात का मान कितना होगा 4। तो क्या पूछा गया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना पड़ेगा। तो ये जो अनुपात में हम लिए हैं 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान कितना होगा, जब 1 अनुपात का मान 4 है तो 3 का मान कितना होगा, बोलिए 12, और 2 का मान कितना होगा, बोलिए 4 दूना 8। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया है, लंबाई गुना चौड़ाई, 12 8 96। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, देखिए प्रश्न क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त किया जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। समझिएगा कि ये आपका एक त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका भुजा का लंबाई दिया गया है 10, 24, 26, और तीनों शीर्ष पर जो है इस टाइप से एक सर्कल बनाया गया है, और सर्कल का जो त्रिज्या है वह दिया गया है 4.2, 4.2, 4.2। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस ये तीनों सर्कल का, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया, बोले हाँ आ गया। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो विषमबाहु त्रिभुज है तो अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, बोलिए ये हो गया 50, 10, 60, 60 का आधा 30। तो S × S - A, S - B, S - C होता है ना, S × S - A, S - B। तो S × S - A किए तो कितना हो गया 4, S - B किए तो कितना हो गया 6, और S - C किए तो कितना हो गया 20। इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, 56 × 30, और ये 4 और ये 4 और ये 5 चौके 20। ठीक है, जोड़ा बनेगा बाहर निकलेगा, जोड़ा बनेगा बाहर निकलेगा, 6 और 6 निकल गया बाहर, 4 और 4 निकल गया बाहर, 5 और 5 निकल गया बाहर, 56 × 30 और 3 चौके 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला टोटल का। अब ये जो है आपको पता है कि ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ पे लगाएंगे θ/360 πr²। थीटा तीनों थीटा का योग कितना है, 3 बार करके जोड़िएगा तो 180 पूरेगा ना, कॉमन ले लीजिए एक के बार, तो 180 हो जाएगा तीनों कोण का मान 180/360, और पाई का मान सभी को पता है कि 22/7। आर का मान कितना है 4.2, 4.2। पॉइंट उड़ाइए, डबल लड्डू सॉरी सिंगल लड्डू, और ये 1/2 आर में कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा आपका 11 बार में, यह 7×6 42, तो 11×6 66 और गुना 42। ठीक है, तो क्या क्या गुना करना पड़ेगा, 42 और गुना 66। ठीक है, गुना करना पड़ेगा तो गुना कर दीजिए, कोई बड़ा बात थोड़ी है। भले छोटना 12 कर 2 हाथ 1, 24, 24 1 25, ये 252, 252 2 बार हो जाएगा। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 2, 5 2 7, 5 2 7 और ये 2 अंक के बाद दशमलव 27.72। तो इसमें जो है 27.72 जो है आप घटा दीजिए तो 72, तो कितना हो जाएगा इधर 28। ठीक है 28 तो एक ही ऑप्शन में है, मार सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घटाते हैं। 9 - 7 तो 2, यहाँ कितना बचा 11, 11 में 2 गया तो 9, मतलब 92.28। समझ पाएँ? बोलिए एकदम समझ में आ गया। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या पूछा गया, आयतन। ठीक है, तो बताया गया है कि एक बेलन है, ठीक है, बेलन का जो आधार का त्रिज्या है वह कितना दिया गया है, बोलिए 14। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, बोलिए 880। तो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है इसका 880, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए 2πr/h होता है ना। और ये दिया गया है आपके पास 880, 2 22/7, r का मान दिया गया है 14 और h का मान हमें यहाँ से निकालना है। ये कट गया 2 बार में, 4 दूना 8, ये टोटल, और टोटल कितना बार में कट गया, 10 बार में। h का मान कितना निकल गया, 10, तो h भी निकल गया। तो आयतन पूछा गया, आयतन बराबर क्या होता है, बोलिए πr²h, यही होता है। बोलिए 22/7, r का मान कितना, बोलिए कि 14 गुना 14 πr²h का मान कितना, इतना। ठीक है, ये कितना बार में कटा, 2 बार में, और 14 दूना 28, 28 गुना 22, 28 दूना कितना होता है 56, और फिर से 56, 6 6 5 11 करिए, 1 हाथ में 1, और ये कितना हो गया, ये 0 यहाँ चिपकेगा, 61 60। ठीक है, बोलिए बेसिक क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि अगर दोबारा इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसको हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब इस वीडियो में शामिल ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए अभी शुरुआत से ये दूसरा दिन है, इसलिए बेसिक क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया गया है। और अगर हो सकता है कि इस टाइप का कोई और सवाल बाद में रिपीट हो जाए तो उसको डायरेक्ट इग्नोर मारा जाएगा, वीडियो में शामिल ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए हैं शुरुआत में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। प्रश्न है, यदि 4 कोसेक स्क्वायर 57 से, ठीक है, तो y का मान पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा कि 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं COSEC। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 57, और इसको हम लिख सकते हैं 10 को कि कोट स्क्वायर 57 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको लिख दिए, और माइनस कोस 90, और माइनस y कितना है, y है 10 स्क्वायर 66, 10 स्क्वायर 66 डिग्री, और इसको जो है हम लिख सकते हैं इंटू कॉट स्क्वायर 66 डिग्री 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर 66 डिग्री बराबर किसके है, तो बोलिए y/2 के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कि 4 को 4 छोड़ दीजिए, बोलिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए 1 हो गया, माइनस कोस 90 का मान कितना होता है, आप सभी को पता है कि कोस 90 का मान क्या होता है। तो चलिए कोस 90 का मान लिख दिए, और यहाँ पे आ गया फिर से y, और ये देखिए ये कितना है 10 स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए 1 होता है, और ये बराबर है आपका y/2 के। ठीक है, तो कितना हो गया, बोलिए ये हो गया 4, और 4 माइनस y बराबर y/2। तो इस y को उठा के उधर ले जाइए, समझ पा रहे हैं कि 4 बराबर क्या हो जाएगा कि y/2 और प्लस का y, मतलब 1 y और आधा y, 1.5y, 3/2y। ठीक है, 3/2y कहने का मतलब समझिएगा कि 4 बराबर 3/2y, और ये आपका इधर आ जाएगा, ना होगा 8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा y बराबर, और y का मान पूछा है आपसे कि y/2 का y का मान पूछा है, तो 8/3 हो जाएगा। बोलिए कोई दम दशा था सवाल में, बोलिए कोई दम दशा नहीं था, समझ में आया ना, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है और वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा डिग्री का कोण इस प्रकार बनाती है कि कोस थीटा बराबर 5/13। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो दीवार से
ठीक है, समझिएगा कि ये आपका एक दीवार है और ये आपका सीढ़ी है, ठीक है, और दीवार का ऊंचाई कितना है बोलिए 18, और कोस थीटा बराबर क्या होता है बोलिए b बटे एच। तो साइन थीटा बराबर p बटे एच और कोस थीटा बराबर b बटे एच, इसका मतलब ये 5 का है तो ये आपका 13 का है, 5:13 है। समझ पा रहे हैं, ये थीटा का मान अगर 5/13 है, कोस थीटा बराबर क्या होता है तो b बटे एच, ठीक है, ये रेशियो में है, ये परफेक्ट मान नहीं है, ठीक है। तो अगर ये हम यहाँ पे देखें कि 5 है और ये 13 है तो ये आपका अनुपात में 12 होना चाहिए, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है ना, बोलिए हाँ। अगर ये 12 का मान 18 वैल्यू पुट कर दिया गया है तो ये कितना गुना है, बोलिए 1.5 गुना है, तो ये भी 1.5 गुना होगा, ये भी 1.5 गुना होगा। किसका पूछा गया है, तो दीवार से सीढ़ी के आधार से, मतलब ये दूरी पूछा गया है, 5 का मान बताइए। तो ये देख रहे हैं कि 1.5 गुना है तो ये भी आपका 1.5 गुना होगा, तो 5 और आधा कितना होगा 7.5। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, देखिए इस टाइप का अगर प्रश्न है आपके पास तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि थीटा का मान अगर पुट करने के बाद इसका मान निकल जाए तो हम लोग थीटा का मान सबसे पहले पुट करते हैं। सवाल क्या है, सवाल है 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो थीटा का मान हम पुट करते हैं, तो थीटा का मान क्या पुट करें, चलिए हम डायरेक्ट 60 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है। थीटा का मान कितना पुट करते हैं 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि √3 देख रहे हैं तो √3 चाहे तो 30 पुट करेंगे या तो 60 पुट करेंगे, तो हम 60 पहले पुट करके देख लेते हैं, कम बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 30 पुट करेंगे। तो 4 माइनस, तो साइन 60 का मान कितना है √3, ठीक है, √3 इस पे स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और -5 और कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 1/2 हो जाएगा ना, होगा। कोस 60 का मान कितना होगा, 0, 30, 45, 60, 1/2 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, और ये हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया कि 4 - 3/2 और -5/2, ये कितना होता है, बोलिए ये होता है गुरुजी आपका 1.5, और ये होता है आपका 2.5 और 1.5 कितना हुआ 4, 4 - 4 तो 0। इसका मतलब थीटा का मान जो हम 60 डिग्री पुट किए वह क्या है, सही है, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री जो हम पुट किए वह मान क्या है, बोलिए बिल्कुल सही है। तो जिसका मान पूछा गया है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो इसका मान पूछा गया है, तो कोस 60 का मान क्या होता है और टेन 60 का मान क्या होता है। तो कोस 60 का मान सभी को पता है कि 1/2 होता है, और टेन 60 का मान सभी को पता है क्या होता है कि √3 होता है, यही ना होता है। तो एलसीएम लीजिएगा, तो ऐसे देख लीजिए कि एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना, तो चलिए 2 ले लीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर लेना है, बोले नहीं है, तो ये हो गया 1 + 2√3/2, 1 + 2√3/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच में स्थित पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में है। समझिएगा कि ये एक आपका मॉल है, ठीक है, और ये व्यक्ति है, और ये जो है इस प्रकार से, ठीक है, व्यक्ति यहाँ पे है, और यही बीच में एक पेड़ का भी शीर्ष है, ठीक है, ये पेड़ का शीर्ष है, और ये जो है एक दृष्टि रेखा में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ की ऊंचाई 10, ये पेड़ का ऊंचाई 10, और ये दूरी टोटल दिया गया है ना, ये दिया गया है 1425, ठीक है, 1425, पेड़ की ऊंचाई 10 और दिया गया है, और यह उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है और ये उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब ये दूरी जो है 30 मीटर दिया गया। तो मॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों त्रिभुज, बड़ा वाला और ये छोटा वाला त्रिभुज कैसा है, आपस में समरूप है कि प्रूव करना पड़ेगा। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, लेकिन याद रखना हमको इसका मान निकालना है, तो इसी का रेशियो लेते हैं। तो बड़ा त्रिभुज का x और छोटा त्रिभुज का 10 का अनुपात लेंगे,
और ये अनुपात किसके बराबर होगा, बड़ा त्रिभुज का ये हो जाएगा आपका 1425 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका 30 के बराबर। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 से कोई ऑप्शन, 4 से 2 ऑप्शन है ना, तो 4 तिया 12, कितना बचा, बोलिए यहाँ पे हो जाएगा 22, और ये हो गया 7, 4 7, तो एक ही ऑप्शन होगा। बोलिए 5 आगे में चिपका दीजिए ना, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा आराम से। चलिए, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, बोले नहीं है। चलिए इस सवाल को देखिए। अब ये सवाल क्या सोल्व करेंगे, इस टाइप का सवाल तो बिल्कुल इजी रहता है। दिया गया है कि पाई चार्ट में 2015 में आइसक्रीम फ्लावर्स दिखाता है, तो चार्ट तो आप देख रहे हैं, तो बताया गया 2015 में मनीला, ठीक है, वनीला कितना है, बोलिए 16.5% का वैल्यू दिया गया है कि 3300। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि 16 दूना 32 एक 33, तो ये लगभग 2 का मल्टीपल, समझिए कि 2 का मल्टीपल 2, अरे पॉइंट उड़ाइएगा जो भी कीजिएगा 2 का मल्टीपल आएगा ना, देखो मोटा मोटी देखें 2 से ही कटा, तो आपसे किसका मान पूछा गया है, तो चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर ये कितना है, बोलिए 28 कितना है, ये 25.8 का, तो इसका 2 को गुना कर दीजिए, तो बोलिए 25 दूना 50, 8 दूना कितना होता है 16, तो 50 और 16, तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी मल्टीपल आप देख सकते हैं, उतना कैलकुलेशन करना तो सभी को आता है, तो इस टाइप का सवाल बताने से क्या फ़ायदा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।